हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्यू डेटा स्ट्रक्चर। तो क्यू क्या होता है? बेसिकली क्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में। क्यू इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज द प्रिंसिपल फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, एंड द फर्स्ट एलिमेंट टू बी इंसर्टेड विल बी द फर्स्ट वन टू बी रिमूव्ड। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम फीफो भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है? ये क्या बताता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो ऐड हुआ है क्यू में वही फर्स्ट एलिमेंट रिमूव होगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जैसे डेली लाइफ का एग्जांपल ले लीजिए, हम बस की लाइन में खड़े हैं, टिकट काउंटर में हैं, बैंक की लाइन में, तो जो सबसे पहले होता है उसी का काम सबसे पहले होता है। ऐसे ही एरे डेटा स्ट्रक्चर में वर्क करती है। तो द इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे, स्टैक्स, लिंक्ड लिस्ट, सर्कुलर क्यू। इन सब में वर्क करती है। हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये वर्क करती है। क्यू स्ट्रक्चर के दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड रियर। फ्रंट में अपना एलिमेंट हम ऐड करते हैं, द एलिमेंट रिमूव करते हैं, द एलिमेंट इज़ रिमूव्ड। एंड द रियर में हम करते हैं एलिमेंट ऐड। तो ये दो होते हैं, इसमें एक में हम एलिमेंट रिमूव करते हैं, एक में एलिमेंट ऐड करते हैं। फ्रंट से रिमूव होता है और बैक साइड से रियर मीन्स बैक, उससे एलिमेंट ऐड होता है। तो ऑपरेशंस ऑन क्यूज में क्या क्या है? इसके बेसिकली ऑपरेशंस है, इसके 5 हैं। एन क्यू, डी क्यू, फ्रंट, एम्प्टी एंड फुल। एन क्यू मीन्स इंसर्ट एलिमेंट्स, तो कैसे हम अपने क्यू में इंसर्ट करते हैं एलिमेंट। डी क्यू मीन्स डिलीट दी एलिमेंट्स। फ्रंट मीन्स चेकिंग एलिमेंट्स, हम चेक करते हैं फ्रंट की कंडीशन ला के। एम्प्टी में चेक करते हैं क्यू एम्प्टी है या फुल है, और इसमें इज़ फुल, चेकिंग इफ़ क्यू इज़ फुल और नॉट। तो ये सारे ऑपरेशन बेसिकली क्यू वर्क करता है। एन क्यू, डी क्यू, फ्रंट इज़ एम्प्टी, इज़ फुल। तो बेसिकली क्यू कैसे काम करता है? एग्जाम्पल जैसे बताया भी मैंने, टिकट काउंटर, ओएस शेड्यूलिंग, कॉल सेंटर, वेटिंग लिस्ट। ऐसे ही डेली लाइफ में काम करता है। जो सबसे पहले आता है उसका काम सबसे पहले होता है। फीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। अब हम देख रहे हैं, प्रोग्राम जो लिखा है, हम देख रहे हैं क्यू इम्प्लीमेंटेशन इन एरे। क्यू कैसे काम करती है एरे में। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम हमने लिखा है, फिर हम इसको बाद में कंपाइलर पर रन करके देखेंगे इसका आउटपुट क्या आता है। यहाँ पे सबसे पहले हमने अपना जो हेडर फाइल लिखा हैश इंक्लूड stdio.io.h। उसके बाद हमने यहाँ पे अपना वेरिएबल लिखा डिफाइन मैक्स 5। जो हमारी क्यू है उसका हमारा मैक्सिमम साइज़ 5 है, पहले से हमने डिफाइन किया। 5 से ज़्यादा एलिमेंट हम उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी मैक्सिमम लिमिट ही 5 है। तो यहाँ पे हमने लिखा इंट क्यू मैक्स। हमने अपना जो उसका नेम है वो मैक्स रखा है और उसकी जो साइज़ है वो 5 है। यहाँ पे हमने सबसे पहले इनिशलाइज करा इंट, जो हमने पहले पढ़ा था, क्योंकि स्ट्रक्चर होते हैं दो, फ्रंट और रियर। तो इंट फ्रंट इज इक्वल टू -1, रियर इक्वल टू -1। इसका मतलब है इसको माइनस पे इनिशलाइज इसलिए किया क्योंकि अभी हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है, खाली, उसमें भी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हम लिखते हैं अपना फंक्शन वॉइड एन क्यू इंट वैल्यू। हमने अपना फंक्शन लिखा वॉइड, जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। एन क्यू मीन्स जो हम इंसर्ट करेंगे एलिमेंट्स में। अभी पहले ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो 5 पॉइंट्स, जिसमें एन क्यू का मतलब ही होता है इंसर्ट करते हैं हम एलिमेंट्स। यहाँ हमारी वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की है, तो हमने इंट से डिफाइन किया इंट वैल्यू। उसके बाद हमने करली ब्रैकेट लगा के अपना प्रोग्राम लिखा। सबसे पहली कंडीशन होगी इफ़ रियर इक्वल टू मैक्स -1। जो हमारी क्यू का साइज़ है 5 है, तो अगर 5 - 1 4, ये हमारी कंडीशन तब तक चेक करेगा जब तक हमारे बैक में जो क्यू है उसमें हमारे रियर की वैल्यू 4 नहीं हो जाती है। अगर हमारी रियर इज इक्वल टू 4 तो हमारा जो वो प्रिंट कराएगा कंपाइलर, प्रिंट एफ क्यू इज़ फुल। क्यू इज़ फुल हमारी प्रिंट होके आएगी वैल्यू। उसके बाद उसकी अगली कंडीशन है, अगर हमारे वो कंडीशन चेक करेगा, सबसे पहले 0 चेक करेगा, 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, और उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन चेक करेगा एल्स की, वो अगर इक्वल टू 4 नहीं होगा तो यहाँ पे आ जाएगा कंट्रोल, इफ़ फ्रंट इज इक्वल टू -1। तो जो इसका मतलब है क्यू अभी हमारी एम्प्टी है, फ्रंट हमने जो अपनी क्यू है 0 से इनिशलाइज कर दी है, और बैक में हमारे इंसर्ट होते रहेंगे एलिमेंट्स। तो क्यू यहाँ पे हमने लिखा क्यू विद इन द ब्रैकेट रियर इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पे हमारी जो वैल्यू इंसर्ट होगी बैक में सबसे पहले इंसर्ट होगी, वो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू होगी, वो इक्वल टू वैल्यू शो करेगा। यहाँ पे हमने फिर प्रिंट एफ का फंक्शन लगाया, %d इंसर्टेड वैल्यू, इंटीजर वैल्यू आ जाएगी, जो भी हम यहाँ पे एन क्यू कराएंगे, जो भी वैल्यू हम कराएंगे, चाहे 10 हो, 20 हो, 30, जो भी हम उसको लेते हैं, उसका साइज़ मैक्सिमम 5 ही रहेगा, उससे ज़्यादा होगा नहीं। दोनों कंडीशन चेक होगी, री इक्वल टू मैक्स -1, और अगर ये फुलफिल होती है तो क्यू फुल प्रिंट करा देगा, नहीं एल्स के बाद ये वाली कंडीशन हमारी चेक होगी, तो हमारे यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जो भी अगर हम 10 इंसर्ट करते हैं तो 10 हमारी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने सेकंड फंक्शन यूज़ करा है वॉइड डी क्यू। डी क्यू हमारा जो है
दूसरा हमारा फंक्शन है डी क्यू का मतलब ही है डिलीट करना एलिमेंट। ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन करते थे डी क्यू कौन सा फंक्शन है, क्यू में कौन सा ऑपरेशन यूज़ होता है। यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई इफ फ्रंट इक्वल टू -1, तो जो फ्रंट इक्वल टू -1 हमारी जो क्यू है वो भी एम्प्टी है, खाली, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। फ्रंट इक्वल टू ग्रेटर देन रियर, इसका मतलब जो सारे एलिमेंट्स है क्यू में से निकल चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट एफ करा देगा कंडीशन फुल, अगर ये फुल ट्रू होती है तो प्रिंट हो जाएगा क्यू इज़ एम्प्टी। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट करने में हमने फिर दूसरी कंडीशन लाई एल्स। फिर अगर हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, अगर हमारे उसमें एलिमेंट है एक आध भी, तो हमारी फिर दूसरी कंडीशन हमारी होगी एल्स प्रिंट एफ डिलीटेड। यहाँ पे क्यू फ्रंट, जो हमारे क्यू में हमारा जो भी एलिमेंट होगा डिलीट हुआ होगा वो हमारा क्यू में वो फ्रंट यहाँ पे हमारा वो प्रिंट हो जाएगा। और फ्रंट प्लस प्लस ये हमारा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा एक एक एलिमेंट होगा फ्रंट में से वो रिमूव होता जाएगा। यहाँ पे अगेन यहाँ पे हमारा कंडीशन ये ख़त्म हो गई। उसके बाद हमारा यहाँ पे आ गया कंट्रोल, हम यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल कर दिया हमने इंट मेन। यहाँ से हमने मेन फंक्शन अपना लिखा इंट मेन, यहाँ पे हमने अपनी फंक्शन की कॉलिंग करी। हमने सबसे पहले लिखा है यहाँ पे NQ10, तो यहाँ पे हमारा हमने फंक्शन कॉल करा अपना NQ। यहाँ पे हमने पहले ही लिख लिया था, यहाँ पे अपना फंक्शन डिफाइन किया था वॉइड NQ से। यहाँ पे हमारा कंट्रोल चला जाएगा प्रोग्राम का। यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन चेक होगी, पहले ये वाली होगी, ये फुल ट्रू होती है तो हमारी क्यू जो है फुल है। अगर ये ट्रू नहीं होती है तो हमारी जो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, अगर हमने यहाँ पे 10 इंसर्ट कर रही है वैल्यू, हमारी जो है आउटपुट में 10 दिखेगा। अगेन हमारा कंट्रोल यहाँ आ जाएगा, फंक्शन हमारा दोबारा कॉल होता है NQ20, फिर अगेन हमारे यहाँ पे NQ पे चले जाएगा कंट्रोल प्रोग्राम का। हमारे यहाँ पे दोनों कंडीशन चेक होगी, सेकंड वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी जो है हमारी 20। उसके बाद अगेन थर्ड पे हमारे यहाँ फिर आ जाएगा हमारा कंट्रोल प्रोग्राम का। यहाँ पे हमारी फिर से वैल्यू कंडीशन के बाद अगर फुल होगी तो ये हो जाएगा, नहीं तो हमारी वाली प्रिंट हो जाएगा, फंक्शन वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। अगेन हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल का यहाँ पे डी क्यू का मतलब ये होता है हमारा जो एलिमेंट रिमूव होता है। डी क्यू के जो हमने यहाँ पे हमने फंक्शन डी क्यू का फंक्शन हमने यहाँ यूज़ किया था वॉइड डी क्यू। उसके बाद हमारी ये कंडीशन चेक होगी जो मैंने अभी बताई थी पहले ही। उसके बाद यहाँ पे फिर ये प्रिंट हो जाएगा हमारा वैल्यू प्रिंट एफ होके। यहाँ पे अगेन फिर डी क्यू का फंक्शन कॉल होगा, फिर यहाँ पे हमारा जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी कि हमारे फ्रंट की वो एम्प्टी, हमारी क्यू एम्प्टी है कि नहीं है। अगर एम्प्टी है तो प्रिंट हो जाएगी, नहीं तो हमारी जो है यहाँ पे हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी फ्रंट की, जो हमारा एलिमेंट रिमूव हुआ। उसके बाद हमारा रिटर्न करते हैं 0 वैल्यू। इसके बाद हम इसका आउटपुट हम नेक्स्ट वीडियो में कंपाइलर पर रन करके देखेंगे हमारा आउटपुट क्या आता है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए। इसका आउटपुट हम कंपाइलर पर रन करके नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। थैंक यू।